गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, साखियाँ मतलब होता है साक्ष्य, जो सत्य। कबीर ने जो सत्य देखा वही उन्होंने अपनी रचनाओं में लिख दिया। जो समाज में फैली बुराइयां या समाज में जो भी चल रहा था उस समय की सत्य की घटनाओं को लिखा, इसलिए कबीर के दोहों को साखियाँ कहा जाता है। इसलिए साखियों का शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य या सत्य। जो उन्होंने देखा समाज में वही उन्होंने लिख दिया है, इसीलिए उनके दोहों को साखियाँ कहा जाता है। तो आज हम उनके कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। तो और कहा जाता है कि कबीरदास जी ने कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं, कोई विश्वविद्यालय वो गए नहीं, केवल देशाटन किया और इधर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो इधर उधर घूमते रहने से और साधुओं की संगति से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो समाज में उन्होंने देखा सुना, वही उन्होंने अपने दोहों में लिख दिया। उनकी भाषा कबीरदास जी की सधुकड़ी है। तो आज हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जाति की, साधु की, सज्जन व्यक्ति की, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह किस जाति का है। पूछ लीजिए ज्ञान, अगर पूछना है तो सज्जन व्यक्ति का ज्ञान पूछना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए और ज्ञान की जानकारी कि उसे कितनी जानकारी है। तो हमें किसके बारे में पूछना चाहिए? ज्ञान के बारे में। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें किसका मोल करना चाहिए? तलवार का। मतलब तलवार का हमें मोल किसकी करना चाहिए? कीमत किसकी होती है? तलवार की। इसलिए हमें तलवार की कीमत करनी चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, और जिस पर तलवार पड़ी रहती है उस म्यान की हमें जानने की ज़रूरत नहीं है और उस म्यान को दूर पड़ी रहने देना चाहिए। और हमें क्या रखना चाहिए? कीमत तलवार की करना चाहिए। मतलब ज्ञान जिस व्यक्ति के अंदर है उस व्यक्ति के ज्ञान से मतलब होना चाहिए, वह ज्ञान किस व्यक्ति के अंदर पड़ा है जो है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। म्यान मतलब होता है तलवार के रखने की जगह, जिस पे तलवार रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि कीमत तलवार की होती है। इसलिए हमें तलवार की कीमत करनी चाहिए और म्यान को छोड़ देना चाहिए। चलिए अगले दोहे में आते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि आवत गाली एक है, जब गाली जो है एक बार आपके पास आती है, एक गाली जब आपके पास आती है और जैसे ही आप उसे उलट देते हैं तो वो गाली अनेक रूप में अनेक प्रकार की हो जाती है और वो गाली जो है अनेक हो जाती है, एक से अनेक गालियाँ हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए कभी भी अगर कोई गाली देता है तो उसे उलटिए मत, वही एक की एक। अगर आप नहीं उल्टेंगे तो वो केवल एक की एक ही रहेगी। क्या कहते हैं कबीरदास जी? आवत गाली एक है, गाली जो है एक ही आपके पास होती है, आती है। गाली एक ही आपके पास आती है और जैसे ही आप उसे उलट देते हैं वह अनेक हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं इसलिए उसे नहीं उलटिए, पलटवार नहीं करिए, तो वो जो है गाली एक की एक ही रहेगी। नेक्स्ट साखिया देखिए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, माला जो है हाथों में फिरती रहती है। जो पाखंडी लोग रहते हैं उनके हाथों में माला फिरती रहती है। और जीभ फिरे मुखमाही, और मुख में जीभ जो है वो
फिरती रहती है, जीभ चलती रहती है। और मनुआ तो दह दिस फिरे, और मन जो, लेकिन उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में, दह दिशी मतलब दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, और यह सुमिरन नहीं है, यह भगवान का सच्चा ध्यान नहीं कहलाता है। सच्चा ध्यान तो यह कहलाता है कि मनुष्य का मन जो है भगवान के में लगा रहे, वही सच्चा सुमिरन कहलाता है। तो ऐसे पाखंडी लोगों के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं जो पाखंडी माला लिए घूमते रहते हैं और दिखावा करते हैं कि हम पंडित हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि उनके हाथों में, जो पाखंडी होते हैं उनके हाथों में सदैव जो है माला फिरती रहती है और जीभ में राम राम या में चलता रहता है, जीभ में और मुख में जो जीभ है वो सदैव राम राम कहती रहती है। मनुआ तो दह दिस फिरे, लेकिन उनका जो मन है पाखंडी लोगों का दसों दिशाओं में फिरता रहता है, यह सुमिरन नहीं कहलाता, इसे सुमिरन नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट साखियों में आते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुल्हेली होए। कबीरदास जी कहते हैं घास न नींदिए, हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करना चाहिए जो पैरों के नीचे होती है। तली मतलब नीचे, जो पैरों के नीचे होती है। अर्थात कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, जो हमसे छोटा है या हमसे नीचा है उसे हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वही तिनका जो है जब उड़ करके आँख में पड़ जाता है तो खरी पीड़ा, खरी मतलब पीड़ा जो है बहुत कष्ट देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो कि पैरों के नीचे है, नीचे होती है, क्योंकि जब वही तिनका उड़ करके हमारी आँख में पड़ जाता है तो वह हमें बड़ी पीड़ा देता है। ये जो है उन लोगों के लिए है जो हमसे नीचे हैं और जो नीची जाति के हैं या कम ज्ञान के हैं या हमसे छोटे हैं, उन लोगों के लिए है कि हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ना जाने कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए और अगर हम उनकी निंदा करते हैं तब तो हमें ना जाने कब कष्ट का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट साखी में आते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, इस संसार में बैरी मतलब दुश्मन, इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। अगर तुम्हारा मन शीतल है मतलब अगर तुम्हारा मन साफ है तो कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, आपा मतलब घमंड, इस घमंड को त्याग दे और तू सब पर दया कर। अगर तू सब पर दया करेगा तो तेरा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है अगर तुम्हारा मन शीतल है। इसलिए तू क्या कर, तू अपने घमंड को त्याग दे और सभी जीवों पर दया कर, तो अपने आप तेरे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे और तेरा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।